अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा ढाल है। इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग एक न्यू टॉपिक थीटा को डिस्कस करने वाले हैं और इंशाल्लाह थीटा को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे कि थीटा हमारे पास चीज़ क्या है, इसके इस्तेमालात क्या हैं वगैरह वगैरह। तो बगैर वक्त जाए किससे शुरू करें। जिस तरह के सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है अपर केस, तो अपर केस में हम लोग इसको एक सर्कल लगा के उसके अंदर एक करली लाइन ड्रा करते हैं। दूसरा, अगर हम लोग लोअर केस में बात करें तो लोअर केस में इसको कुछ इस तरह से ड्रा किया जाता है। अब अपर और लोअर केस हमारे पास चीज़ का, इसको एक मिसाल से समझते हैं। जो हमारे पास लोअर केस है, ये हमारे पास स्मॉलर या शॉर्टर वर्जन है अपर केस का। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ए कैपिटल ए और स्मॉल ए है। अब ये जो स्मॉल ए है, ये इसका स्मॉल या शॉर्टर वर्जन है इस कैपिटल ए का। इसी तरह हमारे पास अगर एक कैपिटल डी और स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी जो है वो शॉर्ट या स्मॉल वर्जन है इस डी का। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। मतलब दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन एक हमने एक को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और एक को क्या लिखा है, कैपिटल फॉर्म में। क्लियर हो गया। इस अपर केस को हम लोग कैपिटल फॉर्म भी बोलते हैं और इस लोअर केस को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टर वर्जन भी बोलते हैं। अगर हम लोग ग्रीक में बात करें तो इसको हम डोनेट करते हैं एन, थीटा, टा और ए। ये हमने किसको डोनेट किया, थीटा को हम लोग ग्रीक में इस तरह डोनेट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग लेटर की बात करें तो ये हमारे पास 8th नंबर लेटर है ग्रीक का। क्लियर है। उसके बाद अगर इसके ग्रीक नंबरल में बात करें तो इसके हमारे पास वैल्यू होती है 9। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम लोग इसकी डेरिवेशन की बात करें तो ये हमारे पास टेथ से निकल करके आया है, और टेथ से निकल करके आया है। क्लियर है। इसको आपने याद रखना, हमारे पास किससे निकल के आया है, टेथ से निकल करके आया है। और ये हमारे पास क्या है, एक फोनिशियन लेटर है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी फॉर्म्स की बात करें तो इसकी हमारे पास 4 मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म के अंदर इसके अंदर हम लोग प्लस का निशान लगा देते हैं। दूसरी के अंदर हम लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। तीसरी के अंदर हम इसके अंदर एक पॉइंट लगा देते हैं और चौथी फॉर्म के अंदर हम इसके अंदर एक लाइन लगा देते हैं। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। और इसको सबसे पहले यूज़ किया था, वो हमारे पास यूज़ किया था इजिप्शियंस ने। इजिप्शियन ने क्या किया था, इसको थीटा को सबसे पहले यूज़ किया था और इसको सबसे पहले मुतारिफ कराया था, वो कराया था जैकोबी ने। किसने इंट्रोड्यूस कराया था, जैकोबी ने। दरअसल इस जैकोबी ने एक हमारे पास थीटा थ्योरम जो है, थीटा थ्योरम या थीटा फंक्शन थ्योरम जो है, उसको हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसके अंदर इसने इसकी इब्तदाई शक्ल दी थी, किसकी, थीटा की। फिर इनके बाद जो है रामानुजन सर, उन्होंने भी इसको क्या किया था, डिस्कस किया था। उनका जो थ्योरम था वो हमारे पास कराया था थीटा रामानुजन थ्योरम। क्लियर है। तो इसको भी आप लोग देखना, इसको आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद अगर डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास एंगल और थीटा के दरमियान क्या डिफरेंस है कि एंगल हमारे पास क्या है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन के दरमियान स्पेस है। या एंगल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस से लेके लाइन तक का जो क्या है डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। लेकिन जो हमारे पास थीटा है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रोटेशन है। थीटा हमारे पास क्या है, एक रोटेशन है इसकी एंगल की, कि एंगल हमारे पास कितना रोटेट हुआ है। ये छोटा सा इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से क्या मुराद है कि मतलब हमारे पास इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन वगैरह हमारे पास नहीं होगी। उसके बाद अगर डायमेंशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रेशो है। किस चीज़ की ये हमारे पास रेशो है, ये हमारे पास लेंथ ओवर लेंथ की रेशो है। तो ये सेम होने की वजह से कट गए और हमारे पास इसका क्या हो गया, नो डायमेंशन। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है बिटवीन 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई के दरमियान इसकी वैल्यू क्या करती है, हमारे पास एग्जिस्ट करती है। उसके बाद थीटा हमारे पास
वेरिएबल है जस्ट लाइक एक्स वाई और जी की तरह, और इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है हर प्रॉब्लम में, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू खुद से दी होती है। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो ये हमारे पास क्या करता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ड्रा करने के लिए नॉन राइट एंगल, यानी कि जहाँ पे हमने नॉन राइट एंगल बनाना हो, ऐसा एंगल जो कि 90 ना हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थीटा को यूज़ करते हैं। उसके बाद सुपरस्टिशंस, ये हमारे पास क्या है, आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एंशियंट्स थे वो ख्याल करते थे कि जो हमारे पास थीटा है ये हमारे पास है साइन ऑफ डेथ, ये हमारे पास क्या है, साइन ऑफ डेथ है। उसके बाद जो हमारे पास ईथन्स थे उनका भी यही ख्याल था कि हमारे पास जो थीटा है ये हमारे पास क्या है, साइन ऑफ डेथ है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी इजिप्शियंस। इजिप्शियंस का अकीदा इनके बिल्कुल उलट था, वो इसको मानते थे सिंबल या साइन ऑफ सोल। क्लियर है? लेकिन आप लोगों को पता है कि इस तरह का हमारे पास कोई सीन वगैरह नहीं होता, कि हमारे पास इस तरह थोड़ी होता है कि कोई भी थीटा या कोई भी पाई या कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल हमारी क्या करे, किस्मत को या फेट को डिसाइड करे। ये तो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे पास उधर से ही फिक्स है। तो ये सारे क्या थे, इनके ख्यालात या तख़य्युलात थे जो कि बिल्कुल गलत थे। आज हम लोग आज के साइंस के दौर में, जबकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तो हमें पता है कि इस तरह का हमारे पास कोई भी ख्याल या कोई भी तसव्वुर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास थीटा क्या है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको देख लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।